दुनिया की तकरीबन 70% आबादी ओमेगा 3 की कमी का शिकार है। इसलिए पिछले कुछ चंद सालों से ओमेगा 3 फिश ऑयल की मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। पर फिश ऑयल है क्या, ये आपका दोस्त है या दुश्मन, और इसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपके जिस्म पे क्या चेंजेस आते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो ज़रूरी फैट्स हैं जो हमारा जिस्म पैदा नहीं कर सकता, पर हमारे दिल, दिमाग, आँखों को इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए इन्हें बैरूनी ज़राए जैसे कि फ़िश या फ़िश के सप्लीमेंट से हासिल करना पड़ता है। ये दोनों अज्जा फ़िश ऑयल और ओमेगा 3 सेहत को फ़रोग देने के लिए एक साथ काम करते हैं। तो आएँ अब डिस्कस करते हैं कि फ़िश ऑयल का रोज़ाना इस्तेमाल हमारे जिस्म को क्या फ़ायदे दे सकता है। नंबर 1, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। फ़िश ऑयल का सबसे मशहूर और तहकीक शुदा फ़ायदों में से एक इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सोजिश ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सोजिश काफ़ी सारी बीमारियों जैसे कि दिल की बीमारी, गैंठिया और यहाँ तक कि बाज़ किस्म के कैंसर्स की भी वजह है। फ़िश ऑयल में EPA एंड DHA नामी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो पूरे जिस्म में सोजिश को कम करने का अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स खाते हैं या ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएँ अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये फैटी एसिड्स सेलुलर लेवल पे जाके इस सोजिश को ख़त्म करते हैं। तहकीक से पता चला है कि फ़िश ऑयल का रोज़ाना इस्तेमाल सोजिश के मार्कर्स जैसे कि सी क्रेटिनिन प्रोटीन, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा को नुमायां तौर पर कम कर सकता है। इन मार्कर्स को कम करके रूमेटाइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसी हालतों में भी सोजिश को कम किया जा सकता है। फ़िश ऑयल ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी सोजिश को भी कम करने के लिए बहुत मुफीद है। ओमेगा 3 के इस्तेमाल से एक्नी और सोराइसिस जैसी स्किन कंडीशंस को ख़त्म किया जा सकता है। इससे हमारा हीलिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है और ज़ख्म जल्दी ठीक होने लगते हैं। नंबर 2, सपोर्ट हार्ट हेल्थ। फ़िश ऑयल में मौजूद EPA एंड DHA खून की नालियों की सोजिश को कम करते हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 1 ग्राम ओमेगा 3 कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को तकरीबन 10% तक कम करता है और ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में ब्लड प्रेशर को कम करता भी देखा गया है। फ़िश ऑयल आर्टरीज में प्लेग को बनने से रोकता है और पहले से मौजूद प्लेग को आर्टरीज बंद नहीं करने देता। ये फ़ायदा डोजेज के बेस पे और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जिन लोगों के खून में ट्राइग्लिसराइड की मिकदार ज़्यादा होती है उन लोगों में दिल की शरियानों की बीमारी, फालज और दीगर कल्बी अमराज में मुब्तला होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। फ़िश ऑयल इन लोगों में ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करके दिल को मजबूत करता है। नंबर 3, बैलेंसिंग कोलेस्ट्रॉल। सेहतमंद दिल को बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स इस मकसद को हासिल करने के लिए बहुत मुआवन साबित हो सकते हैं। EPA और DHA से भरपूर फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करते हैं। हाई HDL कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक दिल की बेहतर सेहत से है क्योंकि ये LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से बाहर निकालने में मदद करता है जिससे शरियानों में प्लेग जमने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज भी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में अहम रोल प्ले करते हैं। नंबर 4, ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ। हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 60% फैट से मिलकर बना होता है और इसमें से ज़्यादातर फैट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। EPA और DHA दोनों फैटी एसिड ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर ब्रेन की हेल्थ के लिए DHA ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िश ऑयल BDNF की मिकदार को ज़्यादा करता है जो दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हाल ही में की गई स्टडीज़ के मुताबिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की इंटेक से ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ में 13% कमी देखी गई है। लिहाजा अगर आपका कोई जानने वाला स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है तो फ़िश ऑयल को उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाने से उनको मुमकिन तौर पर राहत मिल सकती है। नंबर 5, जॉइंट हेल्थ। जोड़ों के दर्द और सोजिश की कमी में फ़िश ऑयल के हैरानकुन असरात देखे गए हैं। फ़िश ऑयल सोजिश को कम करके जॉइंट को लुब्रिकेशन फराहम करता है जिससे जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज होती है। नंबर 6, स्किन हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्थी स्किन को मेंटेन रखता है और स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि सोराइसिस, एक्सीमा, रेडनेस, इचिंग और स्केलिंग जैसी कंडीशंस को कम करता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करके इसे जवान और यूथफुल दिखाता है। नंबर 7, आई हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आंखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कम हो जाती है और आंखों की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। नंबर 8, लीवर फंक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट्स में फ़ैट को कम करते हैं और लीवर की हेल्थ को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। तो आए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं।
ताकि आप इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। पर इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक हेल्दी अडल्ट में 250 से 500 मिलीग्राम EPA और DHA रिक्वायर्ड होता है। आप ये लिमिट फैटी फिश की 2 सर्विंग पर वीक खा के आसानी से पूरी कर सकते हैं। जो लोग मीट इस्तेमाल नहीं करते वो प्लांट से ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड को अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ALA कहते हैं और इसकी मिकदार मेल में 1600 और फीमेल में 1100 ग्राम पर डे है। कुछ चीज़ें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है वो ये हैं। नंबर 1, सैल्मन फ़िश। सैल्मन एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़िश है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन के अलावा विटामिन D, सेलेनियम और विटामिन B जैसे बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। स्टडी के मुताबिक जो लोग मामूल में फैटी फ़िश का इस्तेमाल करते हैं उनमें डिमेंशिया, डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। 100 ग्राम सैल्मन में 2150 मिलीग्राम EPA और DHA मिलते हैं। नंबर 2, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल कॉड फिश के लिवर से निकाला जाता है और इसे सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 1 टेबलस्पून कॉड लिवर ऑयल में भरपूर मिकदार में ओमेगा 3, विटामिन D और विटामिन A पाया जाता है। पर एक वक्त में 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मत खाएं क्योंकि विटामिन A का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 3, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी एंड चिया सीड्स। अलसी और चिया सीड से निकला हुआ तेल रिच सोर्स है प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ये सीड्स फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आइए आप डिस्कस करते हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर बताई गई चीज़ें तो हम अपनी डाइट में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी क्यों है? ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि हम अपनी डेली रूटीन में खाने के तेल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की दूसरी बड़ी वजह किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड का बॉडी में मेटाबोलाइज या फिर अब्जॉर्ब ना होना है। अगर किसी को इन्फ्लेम्ड गट का इशू है तो वो ट्राई करे अपनी डाइट में प्यूरिफाइड साल्ट को ऐड करने की, जिससे ना सिर्फ ओमेगा 3 की अब्जॉर्प्शन बेटर होगी बल्कि उसके साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो भी अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे। तो दोस्तों हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इफ़ टेकन रॉन्ग। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अगर एक रिकमेंडेड अमाउंट में खाया जाए तो ये जनरली सेफ होते हैं, पर बेहतर ये है कि इससे जुड़े हुए साइड इफ़ेक्ट्स को पहले जान लें। मोस्ट रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट जो सामने आते हैं वो हैं स्टमक अपसेट होना, फिश का आफ्टर टेस्ट आना, मुंह से बदबू आना, हाजमा ख़राब होना या लूज मोशन का लगना। इन सिम्टम्स को कम करने के लिए बेहतर ये है कि इन सप्लीमेंट्स को खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए या फिर इंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। फिश ऑयल्स में खून को पतला करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ब्लड डिसऑर्डर्स के पेशेंट इससे गुरेज करें। जो लोग वेगन डाइट को प्रेफर करते हैं और फिश ऑयल नहीं खाना चाहते उनके लिए एलगी ऑयल सप्लीमेंट्स ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स हैं। हमेशा अच्छी क्वालिटी का फिश ऑयल यूज़ करें क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। अगर इसमें किसी किस्म की स्मेल आए तो बेहतर है इसे फेंक दें।